मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि कल हमने व्यापारिक संगठन में पढ़ा था पत्रों के प्रकार, ठीक है, कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने बताया था व्यापारिक पत्र, फिर निजी पत्र और सरकारी पत्र। सभी को मैंने डिफाइन किया था। फिर से आज एक बार आपको क्लियर कर देते हैं निजी पत्र क्या होता है। निजी पत्रों से आशय उन पत्रों से है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों को लिखा जाता है, अपने निजी कार्य के उद्देश्य से लिखा जाता है, तो उसे बोलते हैं निजी पत्र। ठीक है। दूसरा आपने बताया था व्यापारिक पत्र क्या होता है। व्यापारिक पत्रों से आशय उन पत्रों से है जो किसी एक व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को व्यापारिक कार्य के उद्देश्य से लिखा जाता है, उसे बोलते हैं व्यापारिक पत्र। ठीक है। तथा तीसरा हम बताए थे आपको सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में क्या था कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति जो होता है वो सरकारी कर्मचारी होता है तथा दूसरे व्यक्ति को अथवा दूसरे सरकारी कर्मचारी को किसी सरकारी कार्य के उद्देश्य से जो पत्र लिखता है तो उसे बोलते हैं सरकारी पत्र। ठीक है। आज हम लोग पत्रों के प्रकार में और भी पत्र देखेंगे। जैसे कि पहला क्या होता है आपका पूछताछ का पत्र। दूसरा आपका होता है निरपत्र, जिसको कोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है आपका आदेश संबंधित पत्र। चौथा होता है आपका आदेश की स्वीकृति का पत्र। पांचवा होता है आपका आदेश की अस्वीकृति का पत्र। छठा होता है आपका आदेश के निरसन संबंधित पत्र। नेक्स्ट आता है आपका संदर्भ संबंधित पत्र। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला क्या होता है पूछताछ का पत्र। पूछताछ का पत्र क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए क्रेता है कोई, ठीक है, जैसे हम ही हैं, ठीक है, तो हमको किसी दूसरे व्यक्ति से हमको माल को क्रय करना है, किसी दूसरे व्यापारी से माल को क्रय करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्तु के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, कि ये वस्तु हम खरीदते हैं तो हमको ये कितने रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं पूछताछ का पत्र लिखते हैं। मतलब कि पूछताछ का पत्र क्रेता द्वारा विक्रेता को माल की पूछताछ के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं पूछताछ का पत्र। ठीक है। दूसरा क्या होता है नियुक्त पत्र। नियुक्त पत्र से क्या है, जब पूछताछ के उत्तर के संबंध में विक्रेता द्वारा क्रेता को पत्र लिखा जाता है। इसमें क्या है कि क्रेता लिख रहा है क्योंकि उसको जानकारी चाहिए, तो क्रेता द्वारा विक्रेता को जब पत्र लिखा जाएगा पूछताछ के लिए तो उसे बोलेंगे पूछताछ का पत्र। ठीक है, वस्तु की जानकारी के लिए पूछताछ का पत्र लिखता है। जब उसका उत्तर जो विक्रेता देता है तो उसे बोलते हैं नियुक्त पत्र या कोटेशन। ठीक है, जब विक्रेता द्वारा पूछताछ किए गए प्रश्न का उत्तर लिखकर एक पत्र लिखकर वापस क्रेता को भेजा जाता है तो उसे नियुक्त पत्र या कोटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है आदेश संबंधित पत्र। अब क्रेता जो होता है वो पूछताछ कर लिया, वस्तु के बारे में जानकारी मांगा है, ठीक है, जब विक्रेता उसको वस्तु के बारे में जानकारी उपलब्ध करा देता है तो तीसरा नंबर आपका आता है आदेश देना। ठीक है, जैसे हम जो वस्तु पूछे कि हमको एक पार्ले कंपनी पार्ले का हमको वो 10 पेटी पार्ले बिस्कुट हमको चाहिए, ठीक है, तो हमको ये कितने रुपए में पड़ जाएगा, कितना इसका होलसेल रेट हमको पड़ जाएगा, तो उसके बारे में यह बताता है कि आप इतना खरीदते हैं तो आपको इतने रुपए मिलेंगे और इतनी छूट मिलेगी। संपूर्ण जानकारी जब हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, ठीक है, वस्तु के संबंध में संपूर्ण जानकारी हमारे पास
उपलब्ध हो जाती है तो उसके बाद हम माल मंगाने के संबंध में जो पत्र लिखते हैं उसे बोलते हैं आदेश संबंधित पत्र। ठीक है, जब क्रेता द्वारा वस्तु को मंगाने के संबंध में विक्रेता के पास एक पत्र लिखा जाता है, वस्तु का आदेश देने के संबंध में एक पत्र लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं आदेश संबंधित पत्र। नेक्स्ट क्या होता है, आदेश की स्वीकृति। सबसे बड़ी चीज है स्वीकृति होना। ठीक है, आदेश की स्वीकृति उस स्थिति में विक्रेता करता है जब उसके पास मंगाए गए माल का स्टॉक उपलब्ध होता है। ठीक है, जैसे अब क्रेता ने बोला कि 10 पेटी मुझे पार्ले बिस्कुट चाहिए, लेकिन उसके पास उतना उपलब्ध ही नहीं है, तो उस स्थिति में वह आदेश की स्वीकृति नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब उसके पास माल जो मंगाया है वह स्टॉक में उपलब्ध होता है तो उस स्थिति में आदेश की स्वीकृति का पत्र विक्रेता लिख के क्रेता को भेजता है कि आपने जितना माल मंगाया हम समय पर इसको उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट क्या होता है, आदेश की अस्वीकृति का पत्र। जब क्रेता जितना माल विक्रेता से मंगाता है, विक्रेता के पास वो माल उपलब्ध नहीं होता है, स्टॉक में उपलब्ध नहीं होता है, तो उस स्थिति में विक्रेता द्वारा अस्वीकृति का पत्र लिखा जाता है। ठीक है, कि जैसे कि आपने जितना माल मंगाया हम उसको देने में असमर्थ है, इसलिए हम आपके आदेश की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो वो आदेश को स्वीकार ही नहीं करता है, तो इसलिए आदेश की अस्वीकृति का पत्र लिख देता है। नेक्स्ट क्या होता है, आदेश की निरसन संबंधित पत्र। निरसन का अर्थ होता है निरस्त होना। ठीक है, जैसे कि कोई क्रेता है वह किसी व्यक्ति के लिए माल मंगाया है। ठीक है, अब उस व्यक्ति को उस माल की आवश्यकता ही नहीं है, वह बोलता है कि हम या तो वो दिवालिया हो जाता है या कंगाल हो जाता है या आकस्मिक कोई घटनाएं घट जाती हैं, तो उस स्थिति में माल के आदेश को निरस्त करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं आदेश की निरसन संबंधित पत्र। ठीक है, जब दिए गए आदेश को निरस्त करना होता है, जब क्रेता द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करने के संबंध में एक पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं आदेश की निरसन संबंधित पत्र। ठीक है, निरसन की कई स्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि जब आकस्मिक कोई घटनाएं घट जाती है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि आ जाते हैं, या क्रेता की मृत्यु हो जाती है, या क्रेता जिसके लिए माल मंगाया उसकी मृत्यु हो जाती है, या क्रेता दिवालिया हो जाता है, वह जितना भुगतान करना है वह कर ही नहीं सकता, खुद ही कर्ज में होता है, तो इन सब स्थिति में वह अपने आदेश को निरस्त करने के लिए एक पत्र लिखता है जिसे बोलते हैं आदेश की निरसन संबंधित पत्र। नेक्स्ट क्या होता है, संदर्भ संबंधित पत्र। सबसे जरूरी होता है संदर्भ संबंधित पत्र। इसमें क्या होता है कि जब क्रेता जो होता है वह विक्रेता से कहता है कि हम आपसे कुछ वस्तुएं जो उधार खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अब नया कोई व्यापारी है, ठीक है, जैसे हम ही नए हैं, ठीक है, हम बोले कि हम किसी अनजान व्यापारी से बोले कि आप हमको इतना माल उपलब्ध करा दीजिए, हम इसका पेमेंट जो आपको 1 महीने बाद कर देंगे, तो वो किस बेस पे करेगा, वो तो हमको जानता है नहीं, तो इसलिए वो क्या करता है, तो संदर्भ संबंधी पत्र लिखता है। कौन लिखता है, विक्रेता। विक्रेता इसलिए लिखता है जिसके माध्यम से उस क्रेता के संबंध में उसको सभी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाए। इस पत्र का लिखने का मुख्य कारण यही होता है कि क्रेता की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं संदर्भ संबंधित पत्र। इस पत्र के माध्यम से विक्रेता जो होता है वह क्रेता के अगल बगल के व्यापारियों से या अपने मित्र सगे संबंधियों से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या पूछताछ गृह से, इन सभी माध्यमों से उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रकट कर देता है, ज्ञात कर देता है, या उसके बैंक खाते के माध्यम से भी वह उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तत्पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हम इसे उधार माल बेचें या ना बेचें। ठीक है, अगर वह सभी प्रकार से उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाता है कि ये समय में भुगतान कर देते हैं, अगर जितना टाइम देते हैं उतने भुगतान कर देते हैं, तो उस स्थिति में वह उसे उधार माल बेचता है, अन्यथा नहीं बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है 8वां नंबर आपका शिकायत संबंधित पत्र। शिकायत संबंधित पत्र क्या होता है, जब क्रेता द्वारा जो वस्तु मंगाई गई होती है वह वस्तु मंगाए गए आदेश के अनुसार नहीं होती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु हमने मंगाई थी पार्ले कंपनी की, वह किसी और कंपनी की हमें देती है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्रेता द्वारा शिकायत करने के लिए एक पत्र लिखा जाता है वस्तु की शिकायत के संबंध में कि हमने जो आपसे माल मंगाया था आपने उसके स्थान पे कोई और माल में भेज दिया है, कृपया करके आप इसे शीघ्र से शीघ्र ले जाएं और हमें हमारा वस्तु उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, या और भी क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कोई वस्तु हमने मंगाई है वह एक्सपायरी डेट हो गई हो, ठीक है, या
उसका डुप्लीकेट हमको मिल गया हो, तो उस स्थिति में क्या करता है कि क्रेता जो होता है वह विक्रेता को एक पत्र लिखता है कि आपने जो हमें वस्तु भेजा है मुझसे संतुष्ट नहीं, कृपया करके आप इसे ले जाएं और हमें जो हमने ऑर्डर दी थी वस्तु उसको उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है तकादे का पत्र। तकादे का पत्र क्या होता है? जब क्रेता द्वारा उधार माल खरीदा जाता है, ठीक है, तो उधार दी गई धनराशि को वसूल करने के संबंध में, ठीक है, उधार दी गई धनराशि को वसूल करने के संबंध में विक्रेता द्वारा एक पत्र क्रेता के पास लिखा जाता है जिसे बोलते हैं तकादे का पत्र। जैसे मान लीजिए कि एक व्यापारी है मोहन एंड ब्रदर्स, ठीक है, उसने जो है गुप्ता एंड ब्रदर्स से माल क्रय किया है। जैसे मोहन एंड ब्रदर्स को मान लेते हैं ये क्रेता है, मोहन एंड ब्रदर्स ये हो गया मान लीजिए क्रेता, ठीक है, और गुप्ता एंड ब्रदर्स हो गए आपके विक्रेता। ठीक है, ये हो गए क्रेता, ये हो गए विक्रेता। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो ये मोहन एंड ब्रदर्स हैं इन्होंने उधार माल इनसे खरीदा था, ठीक है, विक्रेता से उधार माल क्रेता ने खरीदा था, ठीक है, और इन्होंने समय दिया था कि हम एक महीने 2 महीने के अंदर आपको भुगतान कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका कोई भी भुगतान नहीं किया है। तो विक्रेता द्वारा उधार दी गई धनराशि वसूल करने के संबंध में क्रेता के पास जो पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं तगादे का पत्र। ठीक है, तगादे के पत्र को भुगतान वसूली वाला भी पत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है? इसके देखिए 4 पत्र लिखे जाते हैं, तगादे के 4 पत्र टोटल लिखे जाते हैं। तगादे का पहला पत्र, दूसरा पत्र, तीसरा पत्र और चौथा पत्र, 4 पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद जो होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो उधार माल खरीदा है तो उसको वो बार बार बोलता है कि भैया आप मेरे पत्र का ध्यान नहीं दिए, पिछले पत्र का, आप इस पत्र को ध्यान से पढ़ें और हमारे समय पर भुगतान करें। ऐसे करते करते वो 3 पत्र लिखा है, चौथे पत्र में वो न्यायालय की धमकी देता है कि अगर हमारे समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो हमको भुगतान के लिए कोर्ट जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टोटल ये 4 पत्र लिखता है कि अगर 4 पत्र लिखने में इनको धनराशि वसूल होती है तो ठीक, नहीं तो फिर ये न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपका परिपत्र, इसको बोलते हैं गस्ती पत्र। ठीक है, परिपत्र क्या होता है? जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे एक शादी कार्ड मान लीजिए, ठीक है, शादी कार्ड छपता है तो सबके लिए अलग अलग तो नहीं छपता है, उसमें जो एक मैटर होता है वो सेम टू सेम रहता है, लड़के का नाम जो रहता है लड़की का नाम जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, ये परिपत्र होता है। इसमें सभी व्यापारियों को, ग्राहकों को एक जैसी सूचना देने के उद्देश्य से जो पत्र लिखा जाता है, एक समान सूचना देने के उद्देश्य से जो पत्र लिखा जाता है उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। ठीक है, जब एक ही प्रकार की सूचना समस्त व्यापारियों एवं ग्राहकों को देना होता है, उसके संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बैंक संबंधित पत्र। बैंक संबंधी पत्र क्या होता है? जैसे यह एक ऐसा पत्र होता है, इसका यह व्यापारिक पत्र से अलग होता है। ठीक है, इसमें व्यापारिक पत्र का नमूना था कि आपको शीर्षक लिखना होता है, फिर व्यापारी का नाम, फिर दूरभाष संख्या। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे आप नॉर्मली एप्लीकेशन लिखते होंगे सेवा में, ठीक है, वैसे ही लिखा जाता है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, फिर जो आपका विषय होता है वह लिख देते हैं। ठीक है, तो बैंक से अपनी बात को कहने के संबंध में, ठीक है, बैंक से अपनी किसी भी समस्या को कहने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे बोलते हैं बैंक संबंधित पत्र। ठीक है, या बैंक भी किसी अपनी समस्या को किसी दूसरे बैंकों को समझाने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए एक पत्र लिखता है, उसे भी बोलते हैं बैंक संबंधित पत्र।
ठीक है। बैंक संबंधी पत्र से आशय उन पत्रों से है जो किसी भी व्यक्ति, बैंक आदि की समस्या के संबंध में बैंक को लिखे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित आपको पत्रों के बारे में भी पढ़ना है, इसके आगे भी और भी पत्र आपको मिलेंगे, ठीक है। हम कल से आपको एक एक पत्र का पूरा फॉर्मेट आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक।